सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि वो टीवी पर बैठकर वो देश से माफी। सुप्रीम कोर्ट किस तरह से नुपुर शर्मा को टीवी पर बैठकर कह रहे कि वो माफी मांगे और बिना शर्त माफी। सत्ताधारी की पार्टी है, आपका दबदबा है, कोर्ट ये सीधा सीधा आरोप लगा रहा है, इसलिए आपको किसी को छीने की। कोर्ट जिस तरह से फटकार लगा रहा है नुपुर शर्मा को, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने मुंह पर तमाचा बयान देते हैं, जिसकी वजह से देश में असुरक्षा पैदा होता है। आपकी वजह से देश में बवाल मचा, लोगों में घृणा पैदा हुई। आपको किसी ने कहा कि टीवी पर बैठकर आप इस्लाम की बात करें? आपको किसी ने कहा कि किसी के धर्म के, किसी की आस्था को ठेस पहुंचा? आप जैसे लोगों की देश में कोई जरूरत नहीं है। कोई बैठकर टीवी पर बैठकर पूरे समुदायों को गाली सुनवाते हैं। ऐसे लोगों से देश जो है नफरत कर। एक खबर से आपको आगाह कराने जा रहे हैं, जिस खबर से पूरी देश में सनसनी फैल गई थी। नुपुर शर्मा टीवी पर बैठती हैं, बैठकर प्रोफेट मोहम्मद के बारे में विवादित टिप्पणी करती हैं। उसको लेकर पूरे देश में बवाल मच जाता है। बवाल मचने के बाद जिस तरह से देश में मुसलमानों के प्रति मुसलमान जो है वो गुस्सा में आ जाते हैं और नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं। उसके बाद गल्फ़ कंट्री भी सामने आता है और भारत को फटकार लगाते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के बारे में क्या कहा है। नुपुर शर्मा के बारे में सुप्रीम कोर्ट में सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने सीधे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा से सीधे कहा है कि वो टेलीविज़न पर बैठकर देश से माफ़ी मांगे। कि नुपुर शर्मा जो है देश के लिए, देश में अशांति फैलाई। उन्होंने विशेष समुदाय के धर्म पर टिप्पणी करने के बाद जो देश में अशांति फैली है, इसका सीधे सीधे जिम्मेदार जो है नुपुर शर्मा है। नुपुर शर्मा जो है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में एक और बात कही। उन्होंने कहा है कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया, नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया उससे देश में अशांति फैली है। पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को इस अशांति के लिए, सुरक्षा के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि वो टीवी पर बैठकर वो देश से माफ़ी मांगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी बड़े सत्ताधारी की प्रवक्ता हैं, और अगर प्रवक्ता हैं तो आप टीवी पर बैठकर इस तरह की बयानबाजी नहीं दे सकती हैं। और भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक एक बात आप तक पहुंचाएंगे किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई है और सीधे सीधे देश के लिए असुरक्षा कहा है। कि उन्होंने कहा कि देश में जो अशांति फैली है इसका सीधे जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। तो पूरी बात आपको बताएंगे कि और क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आइए आपको हम पूरी बात पढ़कर सुनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से नुपुर शर्मा को टीवी पर बैठकर कह रहे कि वो माफ़ी मांगे और बिना शर्त माफ़ी मांगे। उन्होंने ये भी कहा कि तब वो माफ़ी मांगी जब देश में हंगामा मचा, बवाल कटा, मुस्लिम समुदायों के लोगों ने जब प्रदर्शन शुरू किया, जब गल्फ़ कंट्री से दबाव पड़ा, तब नुपुर शर्मा देश से माफ़ी मांगती है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि नुपुर शर्मा ने किस तरह से अशांति फैलाई है। कोर्ट में किस तरह, देखिए सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की बहस चली वो आपको हम पढ़कर सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा की जो वकील है वो कह रहे हैं कि वह जांच में शामिल हो रही हैं, वो कहीं भाग नहीं रही है। ये नुपुर शर्मा के वकील कह रहे हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट किस तरह से फटकार लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि आपके लिए यहाँ रेड कारपेट होना चाहिए। अब आप किसी के खिलाफ शिकायत करते हैं तो उसकी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। आपको दबदबे की वजह से कोर्ट कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करता। देखिए सीधे सीधे कह रहा है कि आपकी सत्ताधारी की पार्टी है, आपका दबदबा है, कोर्ट ये सीधा सीधा आरोप लगा रहा है, इसलिए आपको किसी को छीने की हिम्मत नहीं कर रहा है। मतलब कोर्ट ये कह रहा है कि पुलिस इसलिए आपको गिरफ्तार नहीं कर रही है। देखिए नुपुर शर्मा के वकील कहते हैं कि नुपुर शर्मा को धमकियाँ मिल रही हैं, वह खुद सुरक्षा के लिए खतरा है, देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए वह जिम्मेदार है। ये जो इसके वकील है, नुपुर शर्मा के वकील कह रहे हैं कि उनको धमकियां मिल रही हैं। क्या वो कोर्ट से वह कह रहे हैं कि क्या वो देश के लिए खतरा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा था कि ये देश के लिए, देश में अशांति फैला रही है। तो सुप्रीम कोर्ट आगे कह रहा है कि पैगंबर के खिलाफ नुपुर शर्मा की टिप्पणी ये तो सस्ते प्रचार है, राजनीतिक एजेंडे या कुछ नापाक गतिविधियों के लिए की गई थी। ये धार्मिक लोग नहीं हैं और भड़काने के लिए बयान देते हैं। ऐसे लोग दूसरे धर्म की
इज्जत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट देखिए सीधे फटकार लगा रहा है, वो कह रहा है कि ये जो टीवी पर बैठकर जो डिबेट चलता है उसके लिए ये राजनीतिक एजेंडा है, ये किसी धर्म की को नहीं मानते, ये सिर्फ जो है किसी धर्म की इज्जत भी नहीं करते। और आगे कह रहा है कि हमने देखा है कि बहस के दौरान नुपुर शर्मा ने कैसे उकसाने वाली बात कही, उसके बाद भी वो कहती है कि मैं एक वकील हूँ। ये शर्मनाक है। नुपुर को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के आप अपने आप को वकील कहते हो और फिर इस तरह का टीवी पर बैठकर शर्मनाक बयान देते हो, आपको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो नुपुर शर्मा को पूरा शर्म की बात कहा है। उन्होंने कहा कि आपको शर्म होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से फटकार लगा रहा है नुपुर शर्मा को, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने मुंह पर तमाचा जड़ा है। जिस तरह के बयान से पूरे देश में हंगामा मचा, सुप्रीम कोर्ट सीधा कह रहा है कि आपकी वजह से देश में अशांति फैली है। इस तरह का बयान सुप्रीम कोर्ट में आता है। सुप्रीम कोर्ट में के वकील जो नुपुर शर्मा के वकील है वो सीधे कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को धमकियां मिल रही हैं। तो कोर्ट कह रहा है कि आप वकील होकर इस तरह की शर्मनाक बात करते हैं, किसी विशेष धर्म के बारे में, प्रोफेट के बारे में आप इस तरह का बयान देते हैं जिसकी वजह से देश में असुरक्षा पैदा होता है। आपकी वजह से देश में बवाल मचा, लोगों में घृणा पैदा हुई, लोगों में नफरत पैदा हुई। और टीवी पर बैठकर इस तरह के और भी जो मौलाना बैठते, मैं उन मौलाना को भी कहता हूं कि आप जिस तरह के टीवी पर बैठकर डिबेट में शामिल होते हैं और दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करते हैं, दूसरे धर्म के जो दूसरे धर्म के जो भगवान है जिनको वो मानते हैं, उनकी आस्था को आप ठेस पहुंचाते हैं। कहीं ना कहीं आप उनकी आस्था को नहीं बल्कि आप अपने धर्म पर भी टिप्पणी करते हैं। जाहिर सी बात है, आप अगर किसी धर्म के बारे में बोलेंगे, किसी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाएंगे, जो अगला बंदा बैठा है, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, जो दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो आपके धर्म को गाली देंगे, आपके नबी को गाली देंगे। जाहिर सी बात एक्शन का रिएक्शन होगा। तो मैं ऐसे मौलानाओं से कहता हूं जो धर्म का ठेका लेकर और वो बैठ जाते हैं टीवी पर, और टीवी पर बैठकर जो दूसरे समुदायों के, दूसरे आस्था के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को बुरा भला कहते हैं, इससे कहीं ना कहीं देश के लिए असुरक्षा है। मैं इसे ऐसे कट्टरपंथी, चाहे वो दूसरे धर्म में हो या मुस्लिम समुदायों में हो, ऐसे लोगों से मैं सीधे सीधे सवाल करता हूं कि आप किस धर्म के ठेकेदार बनकर टीवी पर बैठ जाते हैं? आपको कौन धर्म का ठेकेदार बनाया है? आपको किसने कहा कि टीवी पर बैठकर आप इस्लाम की बात करें? आपको किसने कहा कि किसी के धर्म के, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाए? आपकी वजह से आप देखते हैं कि उदयपुर में एक बड़ी घटना हो जाती है, क्योंकि लोगों के दिल में, लोगों के मन में, लोगों के दिलों में आप जैसे मौलाना जो कट्टर मौलवी होते हैं, जो टीवी पर बैठकर दूसरे समुदाय के लोगों की भावना को आग पहुंचाते हैं, आप उनके धर्म को बुरा भला कहते हैं। तो आपके धर्म को भी जो दूसरे समुदाय के लोग हैं बुरा भला कहते हैं। लोगों के मन में ये घृणा पैदा होती है, नफरत पैदा होती है, जिसकी वजह से देश की सुरक्षा को खतरा होते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं सीधे सीधे कहता हूं कि आप जैसे लोगों की देश में कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बैठकर टीवी पर बैठकर पूरे समुदायों को गाली सुनवाते हैं, ऐसे लोगों से देश जो है नफरत करता है। आप इस रिपोर्ट से क्या समझते हैं? नुपुर शर्मा के बयान से आप क्या समझते हैं? टिप्पणी कर कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं।